ये जिंदाबाद मुर्दाबाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आप कितना भी बोलते रहिए, लेकिन एक अच्छे ट्यूटर होने के नाते जिस प्रकार से चौहान सर ने, आपके चौहान जी ने बहुत सारी जो एक पर्टिकुलर चीजें चलाई, चाहे वो आंदोलन की रही हो, चाहे सीएम घेराव की रही हो, XYZ कुछ भी रही हो, तो छात्र हित में खड़े होने वाले ऐसे शिक्षकों का आप लोग सपोर्ट करिए। मेरी कल ही इनसे चर्चा हो रही थी, जब कल चर्चा हो रही थी तो उसमें ये विषय आया कि सर ये परीक्षा जो कैलेंडर एकदम डिलीट कर दिया गया है, नया कुछ होगा कि नहीं होगा, उसके लिए चौहान साहब कल बल्लभ भवन भी गए, उनकी मुलाकात भी हुई, हॉट टॉक भी हुई, सारी बातें हुई। सबसे पहले तो आप लोग अपने ही टीचर के लिए और खास करके आपके आंदोलन का जो नेतृत्व करता है चौहान सर, उनके लिए तालियां बजाइए और उनका स्वागत करिएगा। 20 सेकेंड आपके लिए वो आवाज उठा। अब हम विषय पर आते हैं। कोई भी सरकार एक लिमिटेशन तक नौकरी दे सकती है, चाहे पूर्व की सरकारें रही हो, चाहे वर्तमान सरकार रही हो। लेकिन मैं आज आपको इस चौहान सर के YouTube चैनल के माध्यम से एक चीज आपको कहना चाह रहा हूं कि आपकी पुलिस भर्ती परीक्षा इसी वर्ष शुरू होगी, इस बात की गारंटी आपको दे रहा हूं, चाहे वो दिसंबर तक हो। मैं नेता नहीं हूं, मैं विधायक नहीं हूं, मंत्री नहीं हूं, ना ही मेरी सत्ता है, ना मुझे सत्ता से कोई मोह है, लेकिन मुझे आप लोगों की शक्ति पे, खुद की शक्ति पे इतना विश्वास है कि हम लोग आपके एडमिट कार्ड भी जारी कराएंगे और हम लोग इसी वर्ष से आपकी SI की भर्ती परीक्षा, पुलिस कांस्टेबल, खास करके जो पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म पड़े हुए हैं, वो भर्ती परीक्षा शीघ्र ही जारी करवाएंगे, शीघ्र ही आपके सामने कैलेंडर आएगा। ये मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से प्रॉमिस कर रहा हूं। दूसरा, आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं, आप लोगों के जो अभिभावक हैं, आप अपने अभिभावकों को भी थोड़ा जागरूक करिए। और आप जहां भी हैं, जिस भी घर में रहते हैं, मध्य प्रदेश के जिस भी कोने में रहते हैं, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप अपने घर पर एक अच्छा A4 साइज का पेपर लीजिए और उस पर साफ लिखिए, नो भर्ती नो वोट। कोई भी सरकार आए और नीचे डाल दीजिए, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव। और इसमें आपके अभिभावकों की आवश्यकता है, इसमें आपके अभिभावकों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि यदि आपके बच्चे को 4-4 साल से भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हुए होगा, फॉर्म भरे हुए हो गए, और सरकार अपने सारे आयोजन तो कर सकती है, सरकार अपनी चुनावी रैलियां तो कर सकती है, विपक्ष अपनी चुनावी रैलियां तो कर सकते हैं, सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, क्या यह भर्ती नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। आगामी सत्र में आपके सामने नगर और नगर पंचायत के चुनाव हैं, 2 प्रकार के इलेक्शन हैं। आप लोग अपने घर के गेट पर जहां से एंट्री करते हैं, उस मेन गेट पे ये चीज चिपका दीजिए, नो भर्ती नो वोट। कृपया गेट खटखटा करके हमें परेशान ना करें, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य आपने चौपट कर दिया है। आप उसी पार्टी को, आप उसी, मैं कह रहा हूं किसी की कोई पार्टी ना हो, कोई निर्दलीय भी खड़ा हुआ हो, आप उसका समर्थन करिए जो आपके लिए जीता हो, जो आपके लिए मरता हो। जैसे चौहान सर है, वो आपके लिए जीते मरते, आपके लिए काम करते, इनको कोई इसके लिए सैलरी नहीं मिलती। मैंने शुल्क पढ़ाता हूं, मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसे ही अपने अवधेश जी पढ़ाते हैं, दिनेश जी पढ़ाते हैं, कई लोग पढ़ाते हैं। दूसरी बात, ये जो कोचिंग चल रही है, जिन्हें हम कमर्शलाइज कोचिंग कहते हैं, आप लोगों ने एक मोटी फीस दे दे करके बाहर से आने वाली इन कोचिंग संस्थानों को एक बड़े स्तर पर खड़ा कर दिया। इनका रेवेन्यू स्तर जो है ना, वो आपने CR में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन जब आपके हित की बात होती है, जब आंदोलन की बात होती है, तो किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं करता। इसलिए मेरा ये कहना है इस चैनल के माध्यम से कि आप लोग उन्हीं संस्थानों में एडमिशन लीजिए जो संस्थान आपके लिए अपनी संस्था को बंद रख सकते हैं और सरकार से टकराने की क्षमता रखते हैं। अगर रेवेन्यू बढ़ाना है तो आपको इन लोगों का रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए, ना कि बाहर से आने वाली चमक दमक वाले जो सिर्फ एक बहुत बड़ा प्रीमाइसेस दे देते हैं, चमक दमक दे देते हैं। वही फोटो इनकी कोचिंग में चिपका हुआ है, वही फोटो उनकी कोचिंग में चिपका हुआ है, फर्स्ट रैंकर दोनों के यहां से बच्चा भ्रमित होता है। 1 लाख 2 लाख की फीस जमा करके और बच्चा भ्रमित ही रह जाता है। मैं आज इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, 2 साल कोरोना के बीते,
इन 2 साल के अंदर मुझे वो कोचिंग संस्थान बताओ जिसने किसी बच्चे को जाके निवाला खिलाया हो। मुझे वो कोचिंग संस्थान बताओ जिसने किसी भी बच्चे के दुख और दर्द में साथ खड़े हुए हैं। मुझे वो कोचिंग संस्थान बताओ जिन्होंने मध्य प्रदेश में कुछ डोनेट करके मास्क बंटवाए हों या भोजन के पैकेट बंटवाए। कोई नहीं होगा। क्यों? जैसे यहां कोरोना हुआ, उन्होंने आपसे रेवेन्यू इकट्ठा किया तो वो तो अपने देश चले गए। जिस प्रकार से भारत में विदेशी कंपनी आई थी, ऐसे ही हमारे राज्य में कुछ विदेशी कोचिंग आई हुई। तो सबसे पहले इनको अवॉइड करिए आप, ये नहीं करना है। दूसरी चीज, आपके साथ जो खड़ा है कंधे से कंधा मिला के, चाहे वो चौहान सर हों, चाहे वो अपने इंदौर वाले दिनेश सर हों, चाहे वो आपके अवधेश सर हों, चाहे अनिल उपाध्याय, XYZ कुछ भी, आप बताइए कोरोना में सबके परिवार में आय के स्रोत कम हुए कि नहीं हुए? आप लोग एक मीडियम फैमिली से ही हम सब लोग हैं। कहीं ना कहीं हमारे घर में कई लोगों का जॉब्स गया। क्या किसी कोचिंग संस्थान ने यह सोचा कि चलो कोरोना में हमारे यहाँ इन बच्चों से, कोरोना से पूर्व में हम इन बच्चों के कारण इतने रेवेन्यू में आगे बढ़े हैं तो 1 साल हम बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे? किसी कोचिंग संस्थान ने ये चीज सोची क्या? क्या ये देश इनका नहीं है? क्या ये राज्य इनका नहीं है? क्या जिन बच्चों की दम पे इनका रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो बच्चे इनके नहीं है? कल एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, मुझे चौहान सर ने बताया था कि सर फ्री तो पढ़ाते, सर से ये पूछो कि सर का रिजल्ट क्या है। तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कोई कोचिंग अगर ये दावा करती हो कि मैं इस बच्चे को इस साल सिलेक्ट करा दूंगा तो उसकी फीस मैं भरूंगा, अनिल उपाध्याय भरेगा उसकी पूरी फीस। बस कोई कोचिंग ये लिख करके दे दे कि मैं इस बच्ची का सिलेक्शन, इस बच्चे का सिलेक्शन इस बार की PSC में करा दूंगा। हम लोग GS पढ़ाते, अब आपको पता है जब हम लोग निःशुल्क पढ़ाते हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो जिनका रेवेन्यू उन्हें दर्द तो होगा, उनको प्रॉब्लम तो होगी। और जब प्रॉब्लम होगी तो वो क्या करेंगे? इसी तरह के प्रश्न करेंगे। मैं तो उस पूछने वाले से कहना चाहता हूं कि आप ये तय करिए, आप हमको सिलेक्शन की गारंटी दीजिए कि मैं इस बच्चे का इस साल सिलेक्शन करा दूंगा। मैं उस बच्चे के इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं पूरी फीस मैं भरूंगा। वो तय तो करें। दूसरी चीज हमने ये तय की है, जो आपको मैंने बोला है कि पुलिस की परीक्षा इसी वर्ष होगी, ये आप लोग नोट कर लीजिए। बस डेट और मंथ नहीं बताऊंगा, लेकिन ईयर जरूर कह रहा हूं कि 2021 में ही भर्ती प्रक्रिया चालू होगी, 2022 में नहीं जाएगी, 21 से ही चालू होना। आप अपनी तैयारी में डटे रहिए, लगे रहिए। हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी कैलेंडर आपका जारी होगा। और अब आप लोग जो है प्रश्न पूछना बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रश्न पूछ सकते हैं। लड़का है जयेश प्रजापति, ये कह रहे सर प्लीज MP पुलिस एग्जाम करवा दीजिए, मैं बहुत डिप्रेशन हो रहा है सर, बहुत डिप्रेशन में हूँ। देखो मित्र, डिप्रेशन में मत आइए। डिप्रेशन आना चाहिए था तो अनिल उपाध्याय को आना चाहिए था। UPSC के सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए थे, शाम को कमरे में लेटे हुए थे, ये नहीं पता था क्या करना है। आप इतनी जल्दी डिप्रेस्ड क्यों हो गए? मात्र 20,000 की नौकरी के लिए कितने सारे दरवाजे खुले हुए हैं और आपको डिप्रेशन में आने की आवश्यकता नहीं। जब मैंने आपको बोल दिया कि इसी वर्ष भर्ती परीक्षा शुरू होगी तो डिप्रेशन की तो बात ही नहीं बनती है। और दूसरी बात, मैं तो स्वयं निकला था, या तो फाइल उठाऊंगा या उठवाऊंगा, तो मैं IAS बनता तो फाइल उठाता, मैं IAS नहीं बना, इसलिए दावे से कह रहा हूं कि अच्छे पद का नेतृत्व करूंगा और फाइलें उठवाऊंगा। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए, इसी वर्ष परीक्षा आपकी प्रारंभ होगी, आप बस मन से तैयारी करते रहिए। दूसरा एक क्वेश्चन है, रीवा किसान करके कोई छात्र है, ये पूछना चाह रहे हैं सर कैलेंडर अपडेट होगा नया, कब तक हो सकता है? कैलेंडर अपडेट होगा और जहां तक है 15 अक्टूबर तक आपका कैलेंडर आ जाएगा। चूंकि मैं आधिकारिक नहीं हूं, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हूं, जो जानकारी होती है उसी जानकारी को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कैलेंडर माध्यम से किया जाता है और इसके लास्ट डेट जो एडमिशन की है वो 21 तारीख 10 बजे तक है, क्योंकि 21 तारीख को 11 बजे ठीक क्लास स्टार्ट हो जाएगी और 21 सितंबर से जो क्लास स्टार्ट होगी वो रेगुलर रूप से चलेगी और 4.5 माह का ये कोर्स रहेगा, जिसमें मेंस कम प्री आपको अध्ययन कराया जाएगा। और मैं इस चैनल के माध्यम से, खास करके दिनेश सर के माध्यम से, आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि जो लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं,
और जो लोग भोपाल के आसपास के हैं वो सभी लोग 21 तारीख को एक बार जरूर कोचिंग अटेंड करें, चाहे वो किसी अच्छी कोचिंग में एडमिशन ले चुके हों। 1 लाख वाली कोचिंग को देखना और 1 रुपए वाली कोचिंग को देखना, अंतर आप स्वयं बताएंगे, वो सर को आप बताएंगे। ये क्रिएटिव अरुण है, ये कह रहे हैं सर हम लोगों को क्या आंदोलन करना चाहिए अभी या पढ़ना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि 30 तारीख तक वेट करिए, कुछ अच्छा होगा। और अगर 30 तक अच्छा नहीं होता है तो मैंने चौहान सर से उस दिन डिस्कशन किया ही था कि हम लोग इस प्रकार का कोई भीड़ भाड़ का आंदोलन नहीं करेंगे, ना हम कहीं मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लगाने जाएंगे। हम अन्ना जी के अनुसरण करेंगे और जिस प्रकार से गांधी जी और अन्ना जी इस देश के अंदर आंदोलन करते थे वैसे ही हम एक युवा सत्याग्रह की शुरुआत करें। और इस युवा सत्याग्रह में मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं और आप लोगों के अभिभावकों से कहना चाह रहा हूं, यदि आप भारत के भविष्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपने बेटा बेटी के भविष्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इसमें बच्चे तो भाग लें ही, साथ में अभिभावक भी भाग लें। और यह एक ग्राउंड में होगा, क्योंकि परमिशन अभी सर से डिस्कशन हुआ है, सरकार से भी हम मांगेंगे कि कहाँ पे कर सकते हैं, तो आप लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लीजिए। एक लड़का है, बच्चा है हमारा, विश्वास बडोना बुडाना, उन्होंने कहा सर क्या मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती इस साल घोषित हो सकती है? घोषित होगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर होगी, इस साल घोषित नहीं हो सकती। नहीं, घोषित तो हो जाएगी इसी साल। अच्छा, एग्जाम परीक्षा जो है वो आपकी लेट जाएगी। देखिए मैं आपको बता दूं, कांस्टेबल इसी साल होगा, एसआई पटवारी इनके कैलेंडर आएंगे। और ये चूंकि अभी हुआ ये है कि टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन परीक्षा होनी थी एसआई वाली और कांस्टेबल वाली, तो जो ऑनलाइन की एजेंसी है उसमें कुछ त्रुटि पाई गई, जिसके कारण आपने देखा कि कृषि विस्तार अधिकारी की जो भर्ती परीक्षा वो कैंसिल हुई, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इतना बड़ा जो वल्क में एग्जाम होना है और चूंकि वो सेफ्टी पूर्वक हो सके, इसलिए नई कंपनी जल्द सरकार इनवाइट कर रही है। और मैं चौहान सर के चैनल के माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा, थोड़ा धीरज रखिए, आप युवा हो। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के जो मुखिया हैं, बहुत ही संवेदनशील हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसा मुख्यमंत्री आपने इसी प्रदेश में जन्म लिया है और आगे भी आप इसी प्रदेश में रहेंगे, ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री आपको नहीं मिल सकता। इसलिए कल हमारे उनके जो नियर अबाउट व्यक्ति थे उनसे चर्चा हुई है, तो भर्ती परीक्षा के लिए और आप लोगों के लिए बहुत चिंता हो रही है। और हाल ही में अगर आप लोगों ने देखा हो तो कटनी के न्यूज़पेपर में आज निकला हुआ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने भी 1 लाख भर्ती परीक्षा की घोषणा की है, आज ही की है। तो जब हमारे प्रदेश के मुखिया इस चीज में निरंतर लगे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर या नवंबर में ये सारी प्रक्रियाएं मूर्त रूप में आ जाएंगी। एक बच्चा है, कह रहे हैं कि जो है 1 लाख जो भर्ती है, ये सिर्फ ऐसा है कि ये मामा जी के कहीं जुमले तो नहीं है? देखिए, जुमले, आप पढ़े लिखे इंसान हो, आपको कोई कितने दिन तक उल्लू बना सकता है? नहीं बना सकता ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब 2012 तक के शासन को आप याद करते हो, तो मुझे आप बताइए 93 से लेकर के 12 तक क्या हुआ था। लेकिन 12 के बाद से जब सत्ता आई तो मेरी कई आदिवासी जो मेरे छात्र रहे, कई एससी के बच्चे जो मेरे छात्र रहे, जिनके घर में कुछ नहीं था, आज उनके कंधों पे स्टार लगे हुए मैंने देखे हैं। ये जो 5 साल का पीरियड है उसका परिणाम उठा करके तो आप देखिए। अब चूंकि 2 साल कोरोना में आपको भी पता है वैश्विक महामारी रही, वैश्विक महामारी में आपके लिए नौकरी आवश्यक थी या आपका स्वास्थ्य आवश्यक था? इसलिए हमारे पास जो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं वो हमेशा ही युवाओं की बात करते हैं और करते रहेंगे। इसलिए आप चिंता मत करिए, कोई जुमला नहीं होगा। अब की बात अमल और अमले के साथ आपसे जुड़ा जाएगा। एक छात्र हैं, कह रहे हैं सर हम वर्ग 3 वाले पिछले कई सालों से फॉर्म भर के रखा है, पुलिस कांस्टेबल के पहले दिन की भर्ती आई। देखिए, आपने जब फॉर्म भरा था उसके बाद से दिनेश सर आपको भी मालूम है कि भर्ती परीक्षा में 2 बार व्यवधान पैदा हुआ कोरोना के कारण। और आप सबने अपने नियर अबाउट देखिए, किसी न किसी को खोया जरूर है और अभी भी कोरोना गया नहीं है। तो आप बताइए, आपके लिए नौकरी जरूरी है या पहले आपका स्वस्थ रहना जरूरी है? तो सरकार जो इस बार काम कर रही है वो थोड़ा आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कर रही है। अभी हमारे कई ऐसे भाई बहन हैं जिनके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है। तो चूंकि संवेदनशील विषय है तो कुछ अच्छा होगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए।
एक छात्र है, ये इनका ये कहना है कि सर आपकी बातों पर विश्वास तो हो रहा है, लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं नेता पलट न जाए। देखिए, मैं नेता तो हूं नहीं, एक बात मैंने क्लियर कर दी। दूसरा, आप क्यों घर में बैठे हो? आप भी निकलो ना। देशभक्त पड़ोसी के घर में पैदा क्यों हो? आपकी युवा एनर्जी कहां गई? आप भगत सिंह कहां गए? आज रानी लक्ष्मीबाई कहां गई? आप लोग क्यों नहीं दौड़ते? आप लोग क्यों नहीं निकलते घर से बाहर? क्या आपको नहीं चाहिए नौकरी? क्या हमको और चौहान सर को ही नौकरी चाहिए? क्या हमें ही नौकरी करनी है? आपको आगे आना पड़ेगा। आप ध्यान रखना, कुमार विश्वास जी ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि हमारे पांव में कांटा लगा, इसलिए हम ही से निकलेगा, दूसरे से नहीं निकलेगा। इसलिए आपको आगे आना पड़ेगा। एक छात्र हैं जो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि राहुल केम है कि अनिल उपाध्याय जी आप ऑनलाइन भी क्लास शुरू करें, क्योंकि हम नहीं, ऑनलाइन मेरे मित्र, मेरे भाई जो है ना, चौहान सर पढ़ाते हैं, अवधेश सर पढ़ाते हैं। मैं एक ही चीज आपको कहूं, मुझे ऑनलाइन में मजा नहीं आता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ाता हूं। जब तक मैं उस सब्जेक्ट में घुलूंगा मिलूंगा नहीं, जब तक सामने बैठे हुए बच्चों से वार्तालाप नहीं होगा, आपस में डिस्कशन नहीं होगा, तो मैं उस चीज को नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपने भाइयों के साथ हूं। मैंने इनसे पहले भी कहा था, आज भी कह के जा रहा हूं कि यदि 24 घंटे आप लोगों को जीएस पढ़ना हो तो मैं 24 घंटे इसी चौहान चैनल पे आकर के, इसी स्टूडियो में आकर के पढ़ा दूंगा, पर मैं ऑनलाइन शुरू नहीं करूंगा। एक छात्र है जिसको कंफ्यूजन है कि सर आप सरकार की तारीफ क्यों कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा अवगत करा दें कि जानना चाहते हैं कि आप हैं कौन। मैं अनिल कुमार उपाध्याय हूं, विद्यार्थी परिषद का लगभग 3 वर्ष संगठन मंत्री रहा हूं। संघ की दृष्टि से मध्य भारत प्रांत का सह परियोजना प्रमुख रहा हूं, और एक विचारधारा, क्योंकि मेरा नाम अनिल उपाध्याय है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अगर आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हिस्ट्री पढ़े होंगे तो अनिल उपाध्याय को जरूर समझ जाएंगे। ये वो मनीषी थे जिन्होंने अपना सर्वस्व, उस समय के आईसीएस के 4th रैंकर थे, इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज के, उसके बाद भी उस नौकरी को छोड़ा और अपना जीवन समाज के लिए दिया। इसलिए मैं एक विचारधारा पे काम करता हूं, और ऐसी विचारधारा जो हमारे राष्ट्र को सशक्त बना रही है, मैं उस विचारधारा पे काम करता हूं। प्रधानमंत्री मेरे घर के नहीं है, लेकिन जब मेरे देश का प्रधानमंत्री किसी भी समिट में जाता है और जब सारे प्रधानमंत्री उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, तो भारत और भारतीय होने के नाते मेरा सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। विश्व में आज यदि कोई पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है तो वो भारत के पास है। विश्व में आज अगर राम मंदिर बनाने का साहस किसी ने दिखाया तो वो भारत के प्राइम मिनिस्टर ने दिखाया। और मित्रों, विश्व में यदि भारत मां का सिर मुकुट वापस ला करके जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाया तो भारतीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया। मित्रों, यदि सेना में शहीद होने वाले बच्चों का, सेना में शहीद होने वाले हमारे जवानों का, हमारे कई माता बहनों के मांग के सिंदूर का यदि सम्मान रखने का किसी ने साहस दिखाया तो भारतीय प्रधानमंत्री ने साहस दिखाया। इसलिए हम इस विचारधारा के लिए नतमस्तक हैं। एक बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर आपकी विचारधारा से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप जो आज आप यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि एग्जाम के लिए, तो आपकी बात पे हम अस्वस्थ हूँ। आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए, और मैं कह रहा हूँ यदि ये बात नहीं मानी गई तो सबसे पहले अनशन मैं करूंगा, आप सबके समक्ष भूखा प्यासा मैं बैठूंगा। और बोलिए। जी बिल्कुल। मेरा तो जीवन का एक एक कर्म, एक एक कार्य और एक एक पल युवाओं को ही समर्पित है, था और रहेगा। जी बिल्कुल। एक और अपने क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं आप प्लीज, ठीक है। अब देखिए, आज हमारे बीच जो है माननीय अनिल उपाध्याय जी शिक्षक होने के साथ साथ एक अच्छे प्रवक्ता भी हैं, और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में हो या भारत में जो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, उसके उस संगठन के बहुत बड़े कर्तव्यता के तौर पर है। एक जनसेवक कहें या कहें कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी पार्टी से होता है, और मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति को यहां पर इस मंच पे आना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। हमें इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि ये, क्योंकि आज ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कल इन्होंने कुछ तो किया है, कल आपको कोई ना कोई आश्वासन मिला है वहां से, क्योंकि इनके कहने का मतलब अगर है कि होगी परीक्षा, मतलब होगी ही। इसको आप ये मत समझना कि कोई वैसा टीचर बोल रहा है। और कोई क्वेश्चन आपके बताएं? कोई भी क्वेश्चन हो तो सीधा पूछ सकते हैं। सीधा आप लोग पूछिए, तब तक ऑनलाइन आप हाँ, किसी भी तरह का कोई प्रश्न ऑनलाइन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने बैठे, बोलिए।
कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, पूछिए। आप अपनी भर्ती से संबंधित चीजें हैं, आपको नीतियों से संबंधित चीजें हैं, आपको ये आवश्यक नहीं है कि भर्ती परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे, आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी पूछ सकते हैं। इसलिए एक बच्चा कह रहा है कि सर कभी कभी ऑनलाइन क्लास आपकी हो सकती क्या? मैंने कहा ना, ऑनलाइन सिर्फ चौहान सर के चैनल पे ही आऊँगा, मैं ऑनलाइन नहीं शुरू करूँगा। जी जी क्योंकि ऑनलाइन में मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। हाँ, बकाया आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड साइंस टेक 4.5 घंटे की तो तैयारी है, जिसके लिए तुम 4 वर्ष लगा देते हो। पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, कुछ भी नहीं है साहब। क्या है पढ़ाई में? जी। अच्छा सर, ये बच्चे अगर कहें कि ऑनलाइन क्लास के लिए, तो इससे कभी 15 दिन में एक बार, या कि जैसे नहीं, मैं मंथ में दो बार कभी भी आ जाऊंगा, 2 से 3 बार। आप 4 घंटे की लगातार, जैसे करंट पर कभी भी ये चीजें, तो बिल्कुल आप इसमें रहें। सर की आप मार्गदर्शन लेंगे, आप बहुत जीके बहुत एक्सपर्ट हैं। और मेरा तो एक चीज ये कहना है, जो भोपाल के आसपास के लोग, रायसेन हुआ, राजगढ़ हुआ, होशंगाबाद हुआ, सीहोर हुआ, प्लस भोपाल हुआ, जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है इस चैनल की, वो लोग यदि ऑफलाइन पढ़ना चाहते तो एमपी नगर जोन 2 में स्वागत है आपका। बुक्स एंड बुक्स के सामने है प्रतिज्ञा, कोई चार्ज नहीं है, तो परेशान होने की तो आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ने के जरा तरीके को बदलिए। आप लोग पढ़ते कैसे मुझे नहीं पता, आप लोगों को कैसे 3-3 4-4 साल लग जाते हैं, और ये भी मुझे पता नहीं है कि आप लोग आज पढ़ते हो और 2 घंटे बाद भूल कैसे जाते हो। लेकिन मुझे ये पता है कि आखिरकार उसको याद कैसे रख सकते हो। तो याद रखने का सबसे सरल तरीका होता है रिवीजन, 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 रिवीजन। ईयर आप भूल जाते हो, सबसे हिस्ट्री में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, आप ईयर भूल जाते हो। आप एक काम करिए, आपका जन्म कब हुआ ये आपको याद है? आपको ये क्यों याद है? क्योंकि आप कक्षा 1 से लेकर के और ग्रेजुएशन तक उसको रेगुलर फॉर्म में भरते आ रहे हो, तो रिवीजन हो रहा है। तो ऐसे ही डेट्स का आप रिवीजन करिए। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो डेट्स याद हो जाएगी। दूसरी बात, आप यहाँ समूह में बैठे हुए हो, आपको नाम याद नहीं होते, इतिहास में इतने सारे नाम हैं, तो आप अपने ही बीच में नाम याद रख लो। घसीटी बेगम, राय दुर्लभ, जगत सेठ, मीर जाफर, मीर कासिम, गांधी, सुभाष, सब रख सकते हो, तो क्यों याद नहीं होगा? मुझे तो ये बताओ, कठिन क्या है? और कोई प्रश्न? देखिए सर, एक क्वेश्चन नितिन कुमार का है। सर आपकी एकेडमी में मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया, ऑफलाइन क्लास दमोह में होगी या भोपाल में होगी? भोपाल में। पढ़े लिखे युवा हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहीं आकर के बस हम टीचरों पे प्रश्न उठ जाता है आपकी काबिलियत देख के। आप लोगों को जब बार बार, उस दिन चौहान सर ने भी बोला, मैंने भी आपको बोला, और जहां तक आपने उस नंबर पर यदि कॉल भी किया होगा तो आपको यही बोला गया होगा 21 सितंबर को 11 बजे भोपाल के एमपी नगर जोन 2 में आना है। तो फिर बात दमोह, रायसेन या होशंगाबाद की तो होती नहीं ना, सीधा भोपाल में आना। सर हॉस्टल सुविधा भी मिलेगी क्या? 12 बच्चों के लिए हमारे पास सुविधा है, 12 बच्चे, वो भी बॉयज। गर्ल्स के लिए क्षमा चाहूँगा, सुविधा नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक अटेंडर चाहिए, और मैं आपको बता दूं कि मैं आजीवन अविवाहित रहूँगा, इसलिए मैंने ये सारी सुविधाएं सोच के की है पहले से। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपके लगभग प्रश्न सभी प्रकार के कंप्लीट हो चुके हैं, और अनिल सर ने अपना बहुत कीमती समय दिया। अंतिम चलते चलते मैं चाहूँगा कि जो है इस आज की चर्चा को समराइज करते हुए, भर्तियों को लेकर के बच्चों को मोटिवेट करते हुए, इस जो हमारे आज का सेशन को अंतिम पड़ाव पे ले चले। देखो, सबसे पहले 2 पंक्ति अपने जीवन में आता, कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अभिराम है, और विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित ये परिणाम है। आप चलते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए। आप उस पहलू को छोड़िए मत, जिस पहलू के लिए आप घर से यहाँ आए हैं या पढ़ रहे हैं। मैं आपको फिर एक बार आश्वासन इस चैनल के माध्यम से दिलाता हूं कि कांस्टेबल की परीक्षा इसी वर्ष प्रारंभ होगी, अगले वर्ष नहीं जाएगी। और जो चयनित शिक्षक हैं उनके भी एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे। और साथ में आपको बताना चाह रहा हूं कि आप अपनी निरंतरता को रखिए। निरंतरता यदि रहेगी तो सफलता नजदीक रहेगी। परीक्षा आज नहीं तो कल होगी, जाएगी कहाँ? इसलिए आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहूंगा, आप युवा हो, अपनी ऊर्जा को, अपनी क्षमता को बना के रखिए, तैयारी करते हैं। एक अंकुश पांडे जी हैं, लगातार शुरू से अभी तक कमेंट कर रहे हैं, मैं लेना नहीं चाहता था कमेंट, लेकिन लेना पड़ रहा है। आजाद P3 मैंने MPSI की कोचिंग की थी,
13,500 रुपए दिए। कोरोना लगने के कारण हमारा सिलेबस कभी पूरा नहीं कराया गया। एक बार आजाद पृथ्वी के 2 शब्द बोल दीजिए, ऐसे अत्याचार बंद करें। देखिए, मैं किसी कोचिंग के ऊपर नहीं बोलूंगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आज आपको पीड़ा हुई 13,500 की, इसलिए आप बोल रहे मित्र। हम और चौहान साहब कह कह के थक गए कि आप हमारे चैनल से जुड़िए, आप हमारी कोचिंग में निःशुल्क पढ़िए। तब आपको हम पर भरोसा नहीं था, तब आप भीड़ के पीछे चल रहे थे, तब आपको लग रहा था कि ये कोचिंग ही आपको ऐसा ही बना देगी। इसलिए मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। मैं समर्थन सिर्फ इस बात का करूंगा अगर आपको फ्री पढ़ना है, क्योंकि सारी कोचिंग अपनी अपनी सुविधा अनुसार चल रही है, सबका अपना अपना धंधा व्यवसाय है। हम किसी के बारे में क्या बोल सकते, कुछ भी नहीं। ये तो आपको प्रामाणिकता होनी चाहिए। आप कैसे ग्रेजुएट हो, आप कैसे पढ़े लिखे इंसान हो, आपके साथ छल यदि हो रहा है किसी कोचिंग के अंदर तो आप उसको बोल नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं बोल पा रहे हो? आप क्यों नहीं जाकर के वहां कह पा रहे कि मैडम ये या सर ये जो आपने पढ़ाया कि अकबर के काल में ये हुआ था, मेरी समझ में नहीं आया, अकबर कौन था जरा बताइए। तो आपकी बेइज्जती हो जाती क्लास में, आप पूछना नहीं चाहते हो। क्यों? वहां ढेर सारे लड़की लड़के बैठे रहते। अरे अगर मैं पूछूंगा मैडम अकबर कौन है तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आप यदि किसी संस्थान को फीस देते हैं, उस संस्थान में आप कुछ सीखने के लिए गए हैं, इसलिए आपका अधिकार है। यदि वो चीज आपको नहीं मिले तो तुरंत पहले उसके संचालक को बोलिए और फिर क्राइम ब्रांच में जाकर के आप उसकी रिपोर्ट दर्ज भी करा सकते हैं। शासन ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी। और फिर मेरा तो ये मानना है कि आप लोगों को जब चौहान सर हैं, अवधेश सर हैं, ये सब लोग कंटिन्यू आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में अनिल उपाध्याय पढ़ा रहे हैं प्रतिज्ञा के माध्यम से, तो आपको परेशानी क्या? आप 14,000 देके जाना क्यों चाह रहे हो? 14,000 में क्या अकबर जो है ना वो मर्सिडीज से आता है, या फ्री में अकबर जो है ना पैदल आता है तो वो आता है, या गांधी जी 14,000 फीस हो जाती है तो गांधी जी एरोप्लेन से उतरने लगते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो आप तो अपने अंदर क्षमता को डेवलप करिए, और इसलिए आप इसके स्वयं जिम्मेदार हैं। क्योंकि यदि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है तो हम लोग कितनी मदद करेंगे? एक सीमा तक मदद कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे। और जहां तक याद है, जिस कोचिंग का आप नाम ले रहे हैं या जिस कमेंट्स में लिख रहे हैं, तो शायद परसों के दिन इंदौर में पुलिस प्रशासन से वो छात्र मिले हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग कि सारी चीज आपकी, ऐसा नहीं कि आप जो कमेंट करें तभी हमें पता हो, सारी चीजों से अवगत होते हैं हम कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, कौन सी चीजें। शुक्ला जी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं उपाध्याय सर? कोई भी प्रश्न तो पूछ। जैसे अभी कैलेंडर जो डिलीट हो गया है तो फिर मतलब कब तक अपडेट हो जाएगा सर? क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे सर बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं ऑलरेडी, और जो है तो ये अपनी जॉब छोड़ के, प्राइवेट जॉब छोड़ करके अपनी तैयारी में लगो। देखिए, मैंने अभी बताया आपके आने से पूर्व जो कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा है वो इसी वर्ष प्रारंभ होगी, बहुत जल्दी उसकी डेट आएगी, ठीक है ना। विज्ञापन भी दिसंबर तक आ ही जाएंगे। एसआई पटवारी ये परीक्षाएं आपकी नेक्स्ट ईयर में जाएंगी, जहां तक मुझे जितनी इंफॉर्मेशन, मैं आधिकारिक कोई सरकार का या एडमिनिस्ट्रेशन का प्रवक्ता नहीं हूं, जितना हम लोगों का रिसोर्स इंफॉर्मेशन का होता है उसके आधार पर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जहां तक है सबसे पहले कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया जारी होगी और इसी वर्ष से उसकी प्रारंभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और क्वेश्चन? देखिए, पढ़ने के तरीके होते हैं। पढ़ने का तरीका कैसा होता है? जैसे हमने पढ़ा बुद्ध के बारे में, तो आप लोग क्या करते हो? लूसेंट को रट लेते हो। इस बार पीएससी में बहुत सारे लोग लूसेंट रट के गए थे। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, चाहे इंदौर की कोचिंग हो, चाहे भोपाल की हो, चाहे ग्वालियर की हो, इंक्लूडिंग मी, किसी कोचिंग के 2 क्वेश्चन भी नहीं फंसे, क्योंकि जो पेपर का लेवल था वो यूपीएससी लेवल था। पहली बार कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर हुआ था। इसलिए मैं ये दावे के साथ कहता हूं, कहने को चाहे कोई कुछ भी कहता रहे कि मेरे 25 क्वेश्चन फंस गए, कि मेरे 50 फंस गए, पर ईमानदारी से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं फंसा। क्योंकि ज्योग्राफी में जो नेशनल पार्क पूछे गए थे वो नेशनल पार्क कोई कोचिंग वाला बता दे यदि उसने पढ़ा हो, इवन लूसेंट बता दे उसमें लिखा हो, तो नहीं लिखा था। वो जो क्वेश्चन फंसा था वो माजिद हुसैन की किताब से 4 क्वेश्चन थे 3 पेज से। इसलिए मैं ये चीज आपको क्लियर कर रहा हूं। एनी क्वेश्चन? पढ़ने का तरीका इन्होंने पूछा था वो बता रहा हूं। जैसे बुद्ध का जन्म कहां हुआ, आप बताइए, कहां हुआ था बुद्ध का जन्म?
जरा युवा हो, आवाज, अब कहाँ आंदोलन करने की बात करते हो, कहाँ आवाज नहीं निकल रही। कांस्टेबल जाओगे तो चारों तरफ से हॉर्न बज रहे होंगे, गाड़ियां कैसे रोकोगे? बताओ ना, आप अगर ऐसा ही बन गए तो आप चौराहे पे खड़े रहोगे और जब गाड़ियां रोकोगे, हॉर्न बज रहा हो, तो आवाज ऐसी ही निकलेगी। तो बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? यही गड़बड़ है, क्योंकि ये लूसेंट है और यही टीचर की क्षमता है। लुम्बिनी में नहीं हुआ था। कपिल वस्तु का लुम्बिनी ये हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन उनका जो जन्म हुआ था वो आम्र गांव में हुआ था। कहां हुआ था? आम्र गांव में। यूपीएससी 2007 का क्वेश्चन है, जिसमें यूपीएससी ने कपिल वस्तु भी दिया था, लुम्बिनी भी दिया था और आम्रगांव भी दिया था। इसलिए आंसर राइट है आम्रगांव। पढ़ते समय ऑथेंटिक किताबों का ध्यान रखिए। जैसे उसने कहा जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, प्रिय मिलन भी दुख है, प्रिय वियोग भी दुख है, और समस्त दुखों की जननी क्या है? तृष्णा, यानी इच्छा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जन्म दुख कैसे है? मृत्यु दुख कैसे है? अप्रिय मिलन दुख कैसे है? और प्रिय वियोग दुख कैसे है? और समस्त दुखों की जननी इच्छा, तृष्णा कैसे है? जरा बताइए। पढ़ते समय आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, कोई भी टॉपिक पढ़ें, आप ये सोच के ना पढ़ें कि आप एसआई दे रहे हैं, कांस्टेबल दे रहे हैं, पीएससी दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं। आप ये सोच के पढ़ें कि ये टॉपिक मुझे अच्छे से आना चाहिए। और जब आप उस दृष्टि से उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो मित्र, तैयारी एक, सफलता अनेक। आप चाहे जो एग्जाम में बैठ जाना, उसी में सफलता मिल जाए। मुझे तो आप बताओ ना, जन्म दुख कैसे? सर अभी 5 मिनट है ना, बताइए ना, जन्म दुख कैसे? फिर आप क्या पढ़े? मेरे जैसे आदमी से अगर क्वेश्चन पेपर बनवा लेना तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही है ना, आवाज उठ रही ना, बंद हो जाएंगे। आप बताओ ना, 2-2, 3-3 साल से तैयारी करो, जन्म दुख बुद्ध की दृष्टि से कैसे है? आपकी जिंदगी में कौन सा दुख है बेटा? अच्छे से पढ़ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तैयारी कर रहे हो, और पिताजी के पैसे पे कहते हैं नहर का पानी, और पापा का पैसा जितना बहा सकते हो उतना बहाओ, वही कर रहे हो। दुख कैसे? युवावस्था में दुख कैसा? क्यों हो सकता है, हो सकता है, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि दुखी हो सकता है? वो सुख भी तो हो सकता है। और यहां बात तो ये आ रही कि जन्म दुख कैसे है। जन्म दुख इसलिए है कि जन्म, जैसे ही आपने जन्म लिया, आप पालने में आए, आप अनभिज्ञ होते हो दुनिया से। आप एक ऐसी दुनिया में आते हो कि आपको कुछ नहीं पता, आप सिर्फ रोना जानते हो, हंसना जानते हो, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। लेकिन आपके जन्म के समय वहां एक जो परिवेश में लोग खड़े रहते हैं, यदि पुत्र होता है तो वैसी अपेक्षाएं पालना शुरू हो जाती हैं, और यदि पुत्री होती है तो समाज वैसी अपेक्षा पालता है। यही होता है ना। और 1 घंटे बाद आप निकल लिए, यानी डेथ हो गई आपकी, तो मृत्यु भी क्या हो गई? दुख हो गई। एट ए टाइम हुआ कि नहीं हुआ दुख? या घर में कोई कमाई करने वाला व्यक्ति हो, अचानक से उसकी डेथ हो जाए, तो वो भी दुख का क्या बना? कारण बना कि नहीं बना? फिर उसने कहा अप्रिय मिलन, ये भी दुख का कारण है। अप्रिय मिलन कैसे? मैं थोड़ा फ्रेंकली स्टाइल में पढ़ाता हूं, इसलिए बुरा मत मानना। कहते हैं ना, मूवी में लिखा रहता है, जब कोई मूवी देखने जाते, इसमें घटित होने वाली घटनाएं काल्पनिक, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। आप सोचिए अप्रिय मिलन दुख कैसे? जैसे आप लोग हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ कहां घूम रहे हो? लेक व्यू, अचानक से आपके दिनेश सर आ गए वहां, अप्रिय मिलन क्या हो गया? दुख का कारण होगा कि नहीं होगा? अब चूक सर सामने आ गए तो आप मिलोगे ही, तो तब तक जो आपकी मैडम या सर हैं वो चले जाएंगे, बोला सर से ही मिल लो, तो प्रिय वियोग भी क्या हो गया? लेकिन इस सब में क्या आया? इच्छा। तो पढ़ने का स्टैंडर्ड बदलिए जरा, तब आपको याद होगा। ये आप रटते मत रहिए, 1 लाइन फैक्ट। जो भी पढ़ो डिटेल पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्यों कहते हैं? बताइए। अक्सर कहते हैं ना मजबूरी का नाम, क्यों? आप तो पढ़े लिखे इंसान हो, ग्रेजुएट हो, आपको फर्स्ट डिवीजन भी होगी, क्योंकि भारत में फर्स्ट डिवीजन तो किसी की बन जाती है। जब भारत आजाद हुआ था, उस टाइम जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस टाइम ना चाहते हुए
गांधी की पाकिस्तान अलग कर दिया जाए, क्योंकि इधर पे दंगे हो रहे थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था, वो चाहते तो अनशन कर सकते थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उनकी मजबूरी थी। नहीं, तो एक व्यक्ति की मजबूरी होगी, देश बट गया, लेकिन एक वर्ग तो नहीं चाह रहा था। किसी भी चीज की सार्वभौमिक मान्यता पर यह क्वेश्चन आता है। देखिए, इस समय 3 बड़े वर्ग थे, शोषित, शोषक और उद्योगपति। शोषित कौन थे? भारतीय, किसान, ये सारे लोग थे, ठीक है ना। तो राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में जब नील आंदोलन होता है, तब गांधी जी लखनऊ के रेस्ट हाउस में होते हैं, तो मदद मांगने के लिए राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में किसके पास जाते हैं? गांधी जी के पास। जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो अंग्रेज किसके पास जाते हैं? शोषक थे अंग्रेज, किसके पास गए? जब गांधी को भर्ती वाला सर्जेंट कहा गया तो किसके पास गए? गांधी के पास। और जब अहमदाबाद में मिल और मजदूरों के बीच में घटना घटित होती है ब्लैक बोनस को लेकर के, तब वो भी किसके पास मदद मांगने गए? गांधी के पास। तीनों ही बड़े वर्ग किसके दरवाजे पे नतमस्तक थे? इसलिए जवाब बड़ा फ्रेंकली और थोड़ा ब्रेन को खोलिए, इसमें बहुत कुछ है। चाहो तो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम रख लो, और चाहो तो इंफॉर्मेशन रख लो, ये आपके ऊपर निर्भर है। जी, किसको? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि पेपर हम लोग थोड़े ही बना रहे हैं। परीक्षा का मतलब क्या है? पढ़ाई इच्छा। अपना तो कुछ है ही नहीं ना भैया। क्या गारंटी है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वही पेपर में आएगा? मैं तो आपको भी एक पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा दे रहा हूं जिसमें से वो पेपर में आ जाए। यहाँ मध्य प्रदेश में सर इस बात को लेकर बड़ी दिक्कत है। नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, एक्चुअल में क्या है, बेसिक यहाँ 0 है। साइंस मैंने शुरू किया हाँ। पढ़ाना, तो साइंस में इन लोगों को क्या पढ़ाएगा पता है? साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, इससे ज्यादा जानते नहीं। वो जैसे थोड़ा सा, जैसे मान इनको मान लीजिए पढ़ाया जा रहा है रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिसमें बस पढ़ा दो इनको क्या कि हाँ ये फर्टिलाइजेशन है, ये जाइगोट बन गया। अगर थोड़ा भी प्रोसेस बता दो कि एक्चुअली हार्मोन्स बन कहाँ से रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो क्या रहा है, इनको बता दो अगर कि एस्ट्रोजन निकल रहा कहाँ से। सर ये तो हमारे आउट ऑफ, अब आप समझ नहीं रहे इनको। मैं आपको बताऊं ना, इनको आदत किसकी डली हुई है? 12th तक तो पढ़ी, परीक्षा बोर्ड टाइप की पुस्तक, ठीक है ना, टीचर कुछ पढ़ाते नहीं आजकल। उसके बाद से चलो बीई या बीए बीएससी में आए तो वो 20 की आदत पड़ गई। तो एक वो बच्चा जो ओवरऑल पढ़ के आया है और एक वो बच्चा जो 20 पढ़ के आया है, तो नॉलेज किसके पास ज्यादा होगा? आपका सिलेक्शन ना होने के पीछे सबसे बड़ा एक ही कारण है, वो ये कि आपने शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में अपने आप को बर्बाद किया है। डिटेल पढ़ी नहीं, अपने नोट्स बनाए नहीं। आप खुद के नोट्स कितने लोग इसमें से बनाते बताइए मेरे को? अरे ये कुछ नहीं बनाते, मैं बताता हूँ, मैं सच्चाई में आप बताओ किसका नोट्स बना है? 60% तो बड़े अजीब है। संविधान की परिभाषा क्या है? कह नहीं सकते सीधा परिभाषा, ठीक है। कानून का तो होगा संग्रह। आप इससे सहमत हैं? आप कॉपी चेक करेंगे तो कितना नंबर देंगे? नहीं, नियम कायदे कानून की व्यवस्था है। संग्रह जहां भी होगा वहां लिखित पे सीधा टारगेट हो जाएगा, ध्यान रखना। और संविधान हमारा लिखित और अलिखित दोनों रूपों में है। और इसकी बाउंड्री क्या है? पर दोनों स्वरूप विद्यमान है भाई। आप संविधान की परिभाषा दे रहे हो ना कि भारतीय संविधान की परिभाषा दे रहे हो। मैं फिर आपको कह रहा हूं कौन से, हाँ मैंने ये कहा, मैं वही कह रहा हूं, सा प्लस विधान, सा फोर संख्या और विधान फोर नियम। ये संख्या को चलाने के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जो होता है उसमें जो संख्या रहती है उसको चलाने के लिए जो नियम की व्यवस्था है, जो कायदे कानून की व्यवस्था है, जो लिखित अलिखित रूप में विद्यमान है, वही क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको आप ऐसे समझिए, आपके हमारे घर में कोई लिखित संविधान नहीं है। अगर हम खड़े हुए हैं, अचानक से मेरे घर में कोई गेस्ट आता है और मेरे पिता उसके पैर छू रहे होते हैं, तो हम स्वतः क्या करते हैं? बाध्य तो किसी ने नहीं किया ना।
और हमारे घर की किसी टेबल में लिखा भी नहीं था, लेकिन हमने स्वतः क्या किया, ये उस घर का क्या है। लेकिन वही इंग्लैंड में जाओगे तो पैर नहीं छूते, गले मिलाते हैं, वहां का नियम क्या है। लेकिन निश्चित बाउंड्री है, जैसे चौहान सर के रूल चलेंगे तो चौहान सर ने ये फ्लोर ले रखा है ना, तो चौहान सर के रूल इसी फ्लोर में चलेंगे ना कि दूसरे के घर में भी चलेंगे। तो इसमें जो की पॉइंट होता है वो होता है निश्चित बाउंड्री, यानी नियम कायदे कानून की ऐसी व्यवस्था जिसका पालन निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग करते हैं, दैट्स ए कॉन्स्टिट्यूशन। और कोई क्वेश्चन ऑनलाइन वाले भी बहुत खुश हैं सभी, तो बहुत बहुत सर सेशन को बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आज का हमारा उद्देश्य था एक मार्गदर्शन, साथ ही साथ में जो एक नकारात्मकता युवाओं में एग्जाम को लेकर के भ्रम की स्थिति थी, तो मैं किसी और को ना बुला करके मैंने अनिल उपाध्याय जी को बुलाया। उसके पीछे एक वजह है कि ये जो कहेंगे वो होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा, आप चिंता मत करिए, 101% होगा। क्योंकि अगर नहीं होता है तो फिर हमारे गुरुजी तो फिर मैं हूं ना भोपाल में विद्यमान, क्या दिक्कत है, आप मेरे पास आ जाना, नाश्ता कराएंगे, क्या परेशानी है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक ना। तो बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ सरकार। तो चलते चलते अंत में समरी ये है, कल मैंने बोला था कि एग्जाम को लेकर के कि अनिल उपाध्याय सर ही बताएं, क्योंकि उनके ही जो अपने, मैं आपको बोला ना कि इस पूरे मध्य प्रदेश में अगर 20-22 पावरफुल पर्सन हैं कोई, जब किसी की सरकार होती है, जैसे बीजेपी की सरकार है तो 20-22 पावरफुल पर्सन होते हैं, उनमें से एक पावरफुल पर्सन ही है। अब ये मैं जानता हूँ, या आप नहीं जान सकते इस चीज़ का। जो व्यक्ति अपने जीवन को खपा देता है, पिछले 30 साल लगा देता है किसी संगठन में, संगठन का क्या होता है ये तभी जान पाएंगे जब आप जैसे 2 साल की तैयारी कर लेते हैं कांस्टेबल की, तो ऐसा बढ़ाने लगते हैं कि सर अब आ जाए एग्जाम देखते हैं 90 ऐसे। तो जिसने 30 साल अपने खपा दिए हुए जिंदगी के, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, क्या चीज़ होगा उसको आप लोग अभी अनुमान नहीं लगा सकते। बट आई नो, खैर कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में ये है कि आपके एग्जाम इसी साल होगा और इस साल करवा के रहेंगे, हराम कराएंगे। थैंक यू सो मच, बने रहेगा। अनिल सर के इस सेशन को जोरदार तरीके से जगह जगह तक पहुंचाएं, प्रयास करें, लोगों तक पहुंचाएं। दूसरी चीज, फ्री कोचिंग चलाते हैं, जिनको पीएससी यूपीएससी की तैयारी करना है तो एमपी नगर तो जा ही रहे हैं, अरे कौटिल्य बाकी जगह पर जाएंगे। कौटिल्य में भी राहुल रघुवंशी हमारे मित्र हैं, कल मुलाकात हो गई हमारी, ऐसा नहीं है उनसे कोई बैर है, पर कहीं जा ही रहे हैं तो एक काम करना, एक बार यहां भी चले जाना। यहां तो पैसा नहीं लग रहा ना, अब जा ही रहे तो यहां भी चले जाना एक बार और अपनी तैयारी को करिएगा। थैंक यू सो मच, आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और चलिए, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।